एक इंसान जाता तो सुबह सही सलामत है और मुस्कुरा के अभिवादन करके जाता है कि बेटा मैं शाम को आऊंगा टॉफी लेकर के। अपनी पत्नी को बोल के जाता है कि मैं शाम को आऊंगा, अपने बाप को बोल के जाता है कि मैं शाम को आऊंगा। लेकिन उसको क्या पता है कि तू शाम को आएगा कि नहीं आएगा, वो तो विधाता को पता है। और इंसान जाता तो सही सलामत है और शाम को नहीं आता है। शाम को नहीं आता तो कोई टेंशन नहीं होती पत्नी को। अरे 7 बजे, अभी तो 7 ही बजा है ना, आ ही रहे होंगे। 8 बजा फिर भी टेंशन नहीं होती है, चलो कहीं चले गए होंगे, एक आध घंटे लेट आएंगे। 9 बजता है ना तो धीरे धीरे सोचने लग जाती है, तो फोन लगाती है कि अभी तो नहीं आए। तो फोन से आवाज आती है कि स्विच ऑफ है, फोन स्विच ऑफ है। दिल की धड़कन बढ़ती जाती है। 10 बजता है, 11 बजता है, फिर पड़ोस में सूचना जाने लग जाती है कि कहीं दिखे थे क्या, किसी को पता है क्या। फिर रात 12 बजता है, फिर तो बेचैनी अपने चरम पे आ जाती है। एक 4 घंटा के नहीं रहने में पूरा परिवार चैन की नींद त्याग देता है। उसके बाद रात 1 बजे के बाद एक दुखद समाचार घर में आता है कि अब तेरा पति जिंदगी में कभी वापस नहीं आ सकता, एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया। अब तेरा पापा कभी वापस नहीं आ सकता, मुंबई बम ब्लास्ट में मारा गया। अब तेरा बेटा कभी वापस नहीं आ सकता, प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हो गया। जब इस तरह की दुखद घटना आपके पास आएगी तो आप चैन की नींद सो पाएंगे? मेरे अंतरात्मा से आवाज आई, नहीं सो पाऊंगा मैं, नहीं सो पाऊंगा मैं, क्योंकि मैं विजुलाइज करने लगा, मैं उन घटनाओं को देखने लगा कि मेरे रहते रहे, मेरे जीते जी जो कद, जो प्रतिष्ठा मेरी पत्नी का है, मेरे बच्चों का है, जो सम्मान परिवार मेरे बच्चों का है, मरने के बाद तो नहीं मिलेगा। क्योंकि इन सामाजिक कीड़ों को मैं जानता हूं, जो भाई होने का नाटक करते हैं, जो बाप होने का नाटक करते हैं, जो पड़ोसी होने का नाटक करते हैं, इन कीड़ों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। मेरे नहीं रहने के बाद मेरा बच्चा जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है ना, वो सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए तरस जाएगा और एक खिलौने के लिए तरस जाएगा, अपनी हर आकांक्षाओं के लिए तरस जाएगा। उसको पैसा नहीं मिलेगा। और जो पत्नी मेरे साथ सपने बुनते थी ना अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, वो एक साड़ी के लिए तरस जाएगी। और बूढ़े माँ बाप जिंदा लाश बन करके धरती पर रह जाएंगे। जब ये चीज मैंने महसूस किया तो मुझे लगा कि दुखों का पहाड़ टूट जाएगा, एक क्षण में परिवार बर्बाद हो जाएगा। तब मैंने बोला